नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संगम दक्ष एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। लगातार हम 2-3 दिनों से मित्रों जो टॉपिक कर रहे हैं ये मॉडर्न इंडिया है उत्तराखंड का, और इसमें हमने पढ़ा है कि उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन जो है किस तरह से आगे बढ़ा है। आपने देखा है कि अब तक जो हमने रीड किया, अब तक जो हमने जाना वो हमने जाना है मित्रों, सबसे पहले किस प्रकार से नेपाल और ब्रिटिशर्स का जो संबंध है, अर्थात गोरखा और ब्रिटिशर्स का जो संबंध है वो आपस में उनमें रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नेपाल जाने वाला पहला जो सेनापति वो किल्नौक था, जो 2800 सैनिकों के साथ 1767 में कहाँ गया था, नेपाल गया था। और नेपाल का जो राजा था वो जयमल नाम का जो राजा है पूर्वी नेपाल का, उसकी सहायता के लिए ब्रिटिशर्स या अंग्रेज पहली बार नेपाल क्षेत्र में गए थे। इस समय नेपाल जो था वो लगभग 24 सूबों में बटा हुआ था, 24 प्रांतों में बटा हुआ था, 24 राज्यों में बटा हुआ था। और पृथ्वी नारायण शाह इसका सबसे शक्तिशाली शासक था, जो धीरे धीरे अपने औपनिवेशिक साम्राज्य को या अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहा था। और इसीलिए जयमल ने, है ना, इसीलिए जयमल ने सहायता मांगा था किससे, इस समय अंग्रेजों से, और तभी किल्नौक नेपाल गया था जयमल की सहायता करने में। और फिर आपने देखा कि जब ये जो है संघर्ष इनका हुआ तो इस दौरान ब्रिटिशर्स पराजित हुए, या ये जो पूर्वी नेपाल का राजा जयमल पराजित हुआ। और पहला जो प्लान था अंग्रेजों का, पहला जो अभियान था बेटा, ये असफल रहा था। इसके बाद आपने देखा 1798 में सायक संधि के ऊपर आपने बात किया। सायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंडिया में चलाया गया था। और फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने ये प्लान किया था कि नेपाल में या सायक संधि के द्वारा नेपाल को किसी प्रकार जो है अपने अधीन किया जाए। और इसके लिए 1802 में कैप्टन नॉक्स को इन्होंने कहाँ भेजा था, नेपाल भेजा था। परंतु तत्कालीन शासक गिवाण वियुद्ध विक्रम शाह और साथ में नेपाल की जो जनता है उन्होंने इसका सायक संधि का जो प्रस्ताव है वो क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। आगे बढ़े आप तो आपने देखा कि 1802-3 में ही ये जो ब्रिटिश उपनिवेश है ये धीरे धीरे उत्तराखंड के दक्षिण पश्चिमी एरिया में यमुना नदी से लेकर काली नदी तक इनका जो आधिपत्य या अधिकार हो चुका था। और फिर आपने देखा कि 1803 में भूकंप आया था गढ़वाल वाले, श्रीनगर वाले एरिया में, जिसमें आपने पढ़ा था कि लगभग 75% जो जनता है गढ़वाल का वो इस दौरान जो है काल का ग्रास हो गई थी, अर्थात मारी गई थी इस दौरान। और 25% जनता ही यहाँ पर क्या थे, जीवित थे। और फिर श्रीनगर की संधि का उल्लंघन करते हुए, मैंने आपको कल भी समझाया था, जितने बार आप रिवाइज करेंगे उतना आपका टॉपिक पे कमांड बनेगा। तो आपने देखा था कि ये जो इस समय 1803 में एक बार पुनः श्रीनगर की संधि का उल्लंघन करते हुए गोरखाओं ने अटैक किया बाड़ाहाट पर, चंबा पर, श्रीनगर पर। और फिर 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का बैटल, है ना, जिसमें फाइनली पूरे उत्तराखंड पर या गढ़वाल पर सत्ता आ गया किसका, गोरखाओं का। इसके बाद परदुमन शाह मारा गया, कुंवर प्रीतम शाह इसका भाई था जो गोरखा नेपाल ले गए। और फिर इनका जो बेटा है किसका, परदुमन शाह का, ये सुदर्शन शाह जो अभी जो है 9-10 वर्ष का है। मैंने कल भी स्पष्ट किया था, कल का जो लेक्चर उसमें किसी ने पूछा था कि सर ये तो अंग्रेजों के संरक्षण में था, तो संरक्षण में ही था इसीलिए बोला था कि इसके बाद 1809 में अंग्रेजों से सहायता का मतलब संरक्षण ही होता है। और अंग्रेजों के संरक्षण में 1809 में जब ये रहा, उसके बाद कैप्टन हेयरसी वगैरह से मिलेगा। 1813 में इसको जो है लॉर्ड जो आपका हेस्टिंग्स था, उन्होंने इसको सहायता देने का जो है इसका जो सुझाव था या सहायता मांगा था उसको स्वीकार किया था। और फिर बुटवल प्रांत का जो घटना था, मेन जो है जो आपका जो है सबसे ज्यादा आंग्ल गोरखा युद्धों का महत्वपूर्ण रीजन है वो बुटवल प्रांत की घटना थी। मैंने कल आपको समझाया था कि कैसे ये बुटवल प्रांत के 22 गांव है, ये इन दोनों के बीच क्या है, विवाद का विषय रहे। और आखिरकार अंत में अंग्रेजों ने उस पर अपना क्या है, सत्ता स्थापित करा था, है ना। तो फिर आपने पढ़ा आगे कि खलंगा का बैटल हुआ, बिहार वाले क्षेत्र में बैटल हुआ, बुटवल प्रांत वाले क्षेत्र में युद्ध हुआ, नाहन वाले में युद्ध हुआ, और सभी में गोरखा जीते। इसके बाद कुमाऊं में आपने जाना था बेटा कि 1815 में सबसे पहले दिगाली चौड़ या कुसुमगाड़ का युद्ध हुआ, जिसका कोई भी परिणाम नहीं हुआ रहा। इसके बाद आपने पढ़ा गणनाथ का युद्ध हुआ, 1815 में ही गणनाथ में हस्तिदल चौतरिया मारा गया। उसके बाद गोरखा सेना की जो कमांड है वो चामू भंडारी के द्वारा जो है की गई। चौतरिया पमसा और चामू भंडारी लाल मंडी के किले का जो युद्ध होगा, है ना,
अल्मोड़ा का जो युद्ध होगा इसमें पराजित हो जाएंगे आपका 25 अप्रैल को, और 26 अप्रैल को चौतरिया बमसा जो है संधि स्वीकार कर लेता है किससे, अंग्रेजों से। और इस प्रकार से 27 अप्रैल 1815 को फाइनली जब गोरखा संधि पर साइन करता है तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हो जाती है, और इस प्रकार से उत्तराखंड में ब्रिटिशर्स का जो शासन है वो शुरू हो जाता है। फिर आगे जाकर आप पढ़ते हैं कि 28 नवंबर या 2 दिसंबर को संगोली का संधि होता है। फाइनली उत्तराखंड के, भारत के, हिमाचल के जितने भी भारत के एरिया है वो सारे के सारे गोरखा छोड़कर कहाँ चले गए, नेपाल। कुछ एरिया थे कुमाऊं के जिसमें अमर सिंह थापा अभी भी अपना आधिपत्य जमाए बैठा था, लेकिन अंत में 25 मई 1815 को अमर सिंह थापा भी फाइनली संधि पर हस्ताक्षर करके अपने पूरे एरिया किसको, गोरखाओं को, अंग्रेजों को सौंप देगा। इस तरह से गोरखाओं को यहाँ से हराकर सत्ता स्थापित किया था बेटा किसने, ब्रिटिशर्स ने। फिर आपने पढ़ा कि 1815 में जब ये सत्ता स्थापित करेंगे तो संगोली की संधि के बाद उत्तराखंड के 3 अलग अलग पार्ट बनाएंगे ये, जिसमें टिहरी रियासत में भेज देंगे सुदर्शन शाह को। ये जो अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त किया हुआ शासक था, जब इतिहासकार लिखते हैं, हमने खुद से नहीं इसको बनाया है, इतिहास जो लिखता है वही आपको पढ़ाया जाता है, तो वहां लिखा गया है कि सुदर्शन शाह जब अंग्रेजों को युद्ध का हर्जाना नहीं दे पाएगा या नहीं दे पाता है तो 28 दिसंबर 1815 को इसके लिए जो अलग से टिहरी राज्य की स्थापना कर दी जाती है। आगे उसको जो वहां के लिए सनद वगैरह दिए जाएंगे, पढ़ेंगे टिहरी रियासत में। सेकंड आप पढ़ते हैं कि पूरा के पूरा कुमाऊं जनपद 1815 में बनाया जाता है, जिसमें गढ़वाल वाला ये पूरा के पूरा श्रीनगर से लेकर और आपका कुमाऊं तक का जो है क्षेत्र शामिल होता है। और इस कुमाऊं जनपद की एक तहसील बना दी जाती है किसको, गढ़वाल को, और तब इसको ब्रिटिश गढ़वाल कहते हैं। कुमाऊं वाला पूरा पार्ट 3 मई 1815 को एडवर्ड गार्डनर यहाँ का जो है कमिश्नर आ जाता है, और ये जो गढ़वाल वाला एरिया है यहाँ का सब कमिश्नर या उप जो कमिश्नर रहता है वो 8 जुलाई को इंडिया आते हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल, और 22 जुलाई को उनकी नियुक्ति किया जाता है गढ़वाल वाले इस क्षेत्र में। और इस तरह से ये दोनों क्षेत्र आपके जो है गढ़वाल और कुमाऊं की जो है स्थापना हो जाती तथा टिहरी रियासत आपका सेपरेट अलग बन जाता है। टिहरी रियासत में आपने जाना था कल की लगातार 6 शासकों ने शासन किया है, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, इसके बाद आपका प्रताप शाह, फिर कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। और यदि आप बात करें गढ़वाल वाले एरिया की तो मैंने कल भी आपको बोला था कि ये 1815 में कुमाऊं जनपद की एक तहसील थी या एक उसका जो है अलग प्रांत था या सूबा था, है ना। और 1815 से लेकर 1839 तक यदि आप गढ़वाल की बात करेंगे बेटा तो ये कुमाऊं जनपद का एक तहसील रहेगा। 1839 में इस कुमाऊं जनपद के 2 भाग करेंगे आप, और फिर 2 जिले बन जाएंगे, एक तरफ गढ़वाल जिला, दूसरी तरफ कुमाऊं जिला। अब तक जो मुख्यालय था इसका ये आपका श्रीनगर था, और फिर 1839 या 40 में इसको स्थानांतरित करके पौड़ी बनाया जाएगा, मुख्यालय किसका, गढ़वाल क्षेत्र का। और कुमाऊं का जो मुख्यालय वो शुरू से ही 1815 से अल्मोड़ा रहा, और फिर 1854 में अल्मोड़ा की अपेक्षा बहुत तेज गति से विकास हुआ किसका, नैनीताल का। और फिर मुख्यालय 1854 में कुमाऊं जनपद का कहां चला गया, नैनीताल। फिर आगे बढ़े थे हम तो हमने पढ़ा था कि 1836 तक कमिश्नरी ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत ही कार्य करता था ये जो कुमाऊं का कमिश्नर था, और 1836-37 में अलग से जो है कुमाऊं जनपद को कमिश्नरी बनाने की बात किया गया, और 1839 में कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई बेटा, जिसको अभी आप कुमाऊं मंडल कहते हैं, वही 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी बना था। और इसी कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत पूरा गढ़वाल और कुमाऊं वाला एरिया शामिल था। फिर आप आगे बढ़े तो आपने देखा कि आगे जब बढ़े तो 1969 में 1969 में गढ़वाल को भी हमने गढ़वाल मंडल बना दिया, गढ़वाल कमिश्नरी बना दिया, और तब से आज तक 2 मंडल या 2 कमिश्नरियां हैं उत्तराखंड में। एक है आपका कुमाऊं कमिश्नरी, कुमाऊं मंडल, जिसमें अभी 6 जिले हैं, और दूसरा है गढ़वाल कमिश्नरी या गढ़वाल मंडल जिसमें 7 जिले हैं। तो ये मैंने आपको स्पष्ट करा दिया था, है ना। मैंने आपको बताया था कि 1839 में जब हम बात करते हैं नैनीताल के ऊपर, तो ये जो कोलकाता के शाहजहांपुर का रहने वाला पीटर बैरन था बेटा, ये पीटर बैरन घूमने फिरने के लिए बद्रीनाथ वाले एरिया में अपने दोस्तों के साथ आया था, और वापस जाते हुए कुमाऊं होते हुए आगे बढ़ेगा तो शेर का डांडा पहाड़ी पर जब ये पहुंचेंगे तो नैना झील को देखेंगे 1840-41 के समय में। और नैना झील को देख के इतना प्रभावित होते हैं ये लोग कि नैना झील के पास पहुंच जाएंगे, और इस समय ये पूरा के पूरा जो एरिया था वो यहाँ का जो थोकदार था या सूबेदार था वो नूर सिंह था। और फिर मैंने आपको बोला था कि पीटर बैरन ने
1841 में इसी नूर सिंह से जमीन खरीदा था इस नैना झील के आसपास और अपना घर बनाया था बेटा पिलग्रिम लॉज नाम का। बिल्कुल इजी बनाइए क्वेश्चन ये है। पिलग्रिम लॉज इसलिए कहते हैं कि पीटर बैरन जितने भी इंडिया में यात्रा करता है, जितना भी वो घूमता फिरता है, अर्थात उसका जो यात्रा वृत्तांत है वो भी पिलग्रिमेज नाम से जो है जाना जाता है। 1841 में नैनीताल में पिलग्रिम लॉज बना के वापस कोलकाता के शाहजहांपुर चला गया पीटर बैरन, और फिर 1842 में मोतीलाल शाह के द्वारा जो है बसाया गया था किस शहर को? नैनीताल शहर को। तो अल्मोड़ा की अपेक्षा बहुत तेजी से विकास हुआ नैनीताल का, और यही रीजन बना कि 1854 में कुमाऊं जनपद का जो मुख्यालय वो यहाँ से जाकर कहाँ शिफ्ट हो गया था? नैनीताल में। फिर यहाँ एक और चीज आती कि तराई जिला क्या था। तो तराई जिला बेटा ये जो गढ़वाल और कुमाऊं दो जिले थे, इसके अतिरिक्त एक तराई वाला एरिया जिसमें उधम सिंह नगर, यूपी का पीलीभीत, यूपी का बरेली और नैनीताल वाले, ये पूरा के पूरा प्लेन जो एरिया है, जो उपजाऊ मिट्टी या तराई वाले पार्ट है, महीन कणों से बने हुए जो एरिया है, इसको तराई कहते थे। और लुसिंगटन के समय में 1842 में आपने सबसे पहले बनाया था किसको? तराई जिले को। और 1842 में जब गठन किया इसका बेटा, तो फिर 1842 में इसको आपने मिला दिया था किसमें? उत्तराखंड वाले पार्ट में। उत्तराखंड में 3 जिले हो गए थे, गढ़वाल, कुमाऊं और तराई जिला। 1848 में एक बार लुसिंगटन ने बिल्कुल स्पष्ट मना किया कि मेरे से इतना बड़ा जो शासन वो चलाया नहीं जा सकता है या चलाया नहीं जा रहा, तो फिर तराई को आपने सेपरेट कर दिया था। फिर 1870 में आपके लिए क्वेश्चन आता है कि काशीपुर बेटा, काशीपुर का जिसका प्राचीन नाम गोविसाण है, और गोविसाण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गाय के सींग के समान ऊंची पहाड़ी पर अवस्थित जो शहर है ना। तो इसी गोविसाण में या ये काशीपुर तराई का पार्ट बना 1870 में। 1872 में एक बार फिर 1848 में तराई जिले को जो आपने सेपरेट किया था फिर मिला दिया गया उत्तराखंड वाले एरिया में, और अंतिम रूप में 1892 में एक बार सेपरेट किया गया था बेटा किसको? तराई जिले को। तो ये डिस्ट्रिक्ट का स्टोरी यहाँ तक मैंने आपको स्पष्ट करा दिया था कि क्या क्या चीजें आई थी। अब बात करते हैं कि किस तरह से इस उत्तराखंड का प्रशासन चलाया गया। ये जो कमिश्नर आए थे 24 कमिश्नर, मैंने बेसिक इंट्रो आपको बता दिया था कि कब कौन कौन से कमिश्नर रहे, इन पर आज चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा, इन पर हम बात करेंगे। वो 24 कुमाऊं कमिश्नर किस प्रकार से यहाँ शासन चलाते हैं बेटा। यदि आप यूके SSC की परीक्षाएं दे रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं या यूके PCS पढ़ रहे हैं, तो इनमें मूलतः कमिश्नर आपको पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है एडवर्ड गार्डनर के बारे में कुछ नहीं जानना। ये 6 या 9 महीने यहाँ रहेगा, है ना। 5 थाने 7 तहसीलें बनाकर जाएगा। बाकी जो है पूरा के पूरा जो इसका समय है वो राजनीतिक गतिविधियों में ही व्यतीत होगा, क्योंकि इस समय हमने या गोरखा जो है अलग हुआ था कहाँ? उत्तराखंड या भारत के पार्ट से। सेकंड आएगा जॉर्ज विलियम ट्रेल, और यहीं से इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है कुमाऊं कमिश्नरी में, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे 1816 से लेकर लगभग कब तक? 1835 के दिसंबर तक। और बहुत महत्वपूर्ण कार्य इसके समय में होंगे। सबसे पहले आते ही 1816 में अल्मोड़ा की जेल की स्थापना कर देगा। 1817 में व्याभिचार व्रत जो प्रथा है बेटा, व्याभिचार व्रत प्रथा है कि पत्नी का अपहरण कर लेना था, उसको समाप्त करेगा। 1819 में पटवारी का जो पद है उसका भी निर्माण करेगा। 1822 में आबकारी विभाग जो है उत्तराखंड में उसकी स्थापना करेगा। 1826 में देहरादून और हरिद्वार वाले एरिया को जो है चंडी भाग में शामिल करेगा। 26 परगनों में कुमाऊं को स्थापित करेगा। 1830 में ट्रेल पास की जो है खोज करेगा, ट्रेल दर्रा खोजेगा। तो इस तरह से इसके द्वारा जो इस समय अनेक कार्य किए जाएंगे। तो पहला पढ़ेंगे किसको? ट्रेल को। सेकंड बात करेंगे इसके बाद, जैसे ही दिसंबर 1835 में इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि इस समय अगला कोई भी गवर्नर अपॉइंट नहीं हुआ था कहाँ? कुमाऊं के लिए। तो फिर मोजले स्मिथ को आपने कुछ दिनों तक 5-6 महीनों तक जो है अस्थायी कमिश्नर के रूप में यहाँ भेजा था। अर्थात उत्तराखंड का एकमात्र कार्यवाहक कमिश्नर कौन रहा था? मोजले स्मिथ। तो रैंक में ये नहीं आएगा। अब दूसरा कमिश्नर आएगा 1836 में, और वो था गोबान या गोयान कहते हैं आप। गोबान के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर चलते हैं टॉपिक में। गोबान के बारे में कहते हैं इतिहासकार कि कुमाऊं का सबसे अलोकप्रिय कमिश्नर कौन था? गोबान था। और गोबान 1936 से 38 तक कहाँ रहेगा? कुमाऊं वाले एरिया में। ऐसा लिखते हैं इतिहासकार, इसके समय में कुमाऊं की जनता जो है पत्र लिख लिख कर जो है अंग्रेजों को भेजती थी या ब्रिटेन को भेजती थी। इतना जो है जनता के बीच क्या था? अलोकप्रिय था। लेकिन आपसे प्रश्न ये आएगा कि उत्तराखंड में दास प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? वो कौन था? गोबान ही था, जिसने 1836 में उत्तराखंड से किसको समाप्त किया था? दास प्रथा को। जबकि इंडिया के सेंस में आप पढ़ते हैं कि 1843 में लॉर्ड एलन बरो जब यहाँ पर थे, तो लॉर्ड एलन बरो
समाप्त किया था, ठीक है ना। गोबान के लिए क्वेश्चन आया भी था लास्ट टाइम कि उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चों के विक्रय पर रोक लगाने वाला पहला कमिश्नर कौन था, गोबान के ही बारे में बात किया जाता है। उत्तराखंड में जो गाय की हत्या थी, गोवध जो शुरू किया था जॉर्ज ट्रेल ने, विलियम ट्रेल ने, उस गोवध को रोकने वाला भी कौन था, तो आपका गोबान ही था। लेकिन इसके अलावा आप पढ़ेंगे कि इसकी जांच के लिए जो है जो बर्ड आए थे, मार्टिन बर्ड जो यहाँ पहुंचे थे, वो सारे के सारे जो है गोबान की जांच किया गया था, फिर इसको हटा दिया गया था। इसके बाद जो अगला कमिश्नर बना तीसरा, वो था कौन, जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन। ये बना कब, आपका 1836 में, 1848 तक लूसिंगटन यहाँ पर रहेंगे। फिर आप पढ़ेंगे इसके बाद किसको, बैटन को, और बैटन आपका जो है 1848 से 1856 तक यहाँ रहेंगे, और फिर हेनरी रैमजे को। यदि मैं बात करूं तो ये 4 या 5 कमिश्नर जो हैं आपके, इनको बहुत अच्छा आपने पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज आगे बात करते हैं, ठीक है ना। पहला जो है आज हम चर्चा करेंगे इन कमिश्नरों के विषय में। तो आप देखिएगा टॉपिक हमारा क्या है, इसको जरा देखिए। उत्तराखंड में ब्रिटिश गवर्नर या कमिश्नरों का इतिहास। ये जो 24 लोगों ने सत्ता किया, शासन किया अंग्रेजों के समय में, 27 अप्रैल 1815 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तराखंड पर अपना अधिकार किया था, तथा यहीं से उत्तराखंड में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई थी। मैंने कल भी बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, और सीधा छपता है बेटा क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब उत्तराखंड पर शासन शुरू किया, तो 27 अप्रैल। और यदि आपने कल का क्लास अच्छे से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तो आपको पता है कि 25 अप्रैल को ही तो संधि के लिए प्रस्ताव रख दिया था, जब जो है लास्ट लालमंडी का किला का युद्ध या अल्मोड़ा के युद्ध में ये जो आपका चौतरिया बमशाह था और चामू भंडारी थे। 26 तारीख को उस संधि पर बेटा साइन हो गए, और 27 तारीख को ईस्ट इंडिया कंपनी ने घोषणा कर दी कि उत्तराखंड पे किसकी सत्ता आ गई आपकी, तो उत्तराखंड पे जो सत्ता स्थापित हुई वो किसका बेटा, तो अंग्रेजों का। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है सीधे ही ग्रुप सी में कि आप उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता कब से स्थापित हुई, तो 27 अप्रैल से, वही ये कर रहा है, ठीक है ना। इस समय अंग्रेजों ने काली नदी से को, काली नदी जो आपका है बेटा कुमाऊं और नेपाल की सीमा रेखा माना था, ठीक है ना। और यही आपका काला पानी विवाद में भी हमने पढ़ा था बेटा कि ये जो काली नदी आप जानते हैं, ये आपका ये काली माता का मंदिर है यहाँ पर पिथौरागढ़ में ब्यास आश्रम है, यहीं से नदी निकलती, जिसका नाम क्या है, कालीगाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कालीगाड़। और इसके पूर्व का जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये सारा के सारा किसको दे दिया था, नेपाल को। भारत और नेपाल की सीमा मानी गई थी इसी स्थान से। और अभी भारत जब यहाँ पर सड़क बना रहा है कैलाश मानसरोवर के लिए, तो विवादित हो गया ये क्षेत्र। काला पानी विवाद बेटा यही था। तो हमने किसको, काली नदी को अपनी पूर्वी सीमा माना था, वो यहाँ पर इसने लिखा हुआ। इस पर बाद में चर्चा करेंगे कभी। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने गढ़वाल को 2 भागों में विभक्त कर दिया बेटा। कितने पार्ट में विभक्त कर दिया, 2 भागों में, है ना। एक तो आपका क्या है, ब्रिटिश गढ़वाल है, जिसमें जो है कुमाऊं जनपद की एक तहसील होता था ये ब्रिटिश गढ़वाल। गढ़वाल तहसील का कार्यभार जॉर्ज विलियम ट्रेल को दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ था, श्रीनगर। मैंने कल भी आपको बोला था, बड़ा इजी क्वेश्चन पढ़ना है कि संगोली की संधि के बाद उत्तराखंड के कितने पार्ट किए गए बेटा, तो उत्तराखंड के 3 पार्ट किए गए थे, कल भी मैंने बोला था। लेकिन 3 पार्ट में जो तीसरा पार्ट था वो अंग्रेजों के अधीन नहीं था, इसीलिए वो 2 पार्ट बता रहा है। ये टिहरी रियासत जो था, ये अपने आप में एक स्वतंत्र एरिया था। क्या था, अपने आप में एक स्वतंत्र क्षेत्र था। और ये आपका क्या था, ब्रिटिश गढ़वाल, और ये क्या था, कुमाऊं वाले एरिया थे। तो ये जो ब्रिटिश गढ़वाल था बेटा, यहाँ पर आ गया था, इस स्थान पर आ गया था कब, यहाँ पर 22 जुलाई 1815 को बेटा। आजकल के पेपर का ये लेवल है, तो इसको ध्यान रखना। 22 जुलाई 1815 को इस गढ़वाल के अंतर्गत जो आया, वो इसका उप कमिश्नर या सहायक कमिश्नर कौन था, विलियम ट्रेल था। 8 जुलाई को इंडिया आ गया था। और दूसरा क्या था, इसका मुख्यालय कहाँ था, श्रीनगर। 1815 से 39 तक। 1840 में ये मुख्यालय कहाँ शिफ्ट किया गया, तो पौड़ी गढ़वाल आप जानते हैं। कुमाऊं जिला इसके कमिश्नरी ऑफ फरुखाबाद के अंतर्गत रखा गया था। और ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम जो आयुक्त कमिश्नर था वो कौन था, एडवर्ड गार्नर। आप सभी बच्चे पढ़ते हैं कि 27 तारीख को जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने घोषणा करी अपने राज्य की, अपने क्षेत्र शासन की उत्तराखंड में, वैसे ही उसके 6-7 दिनों के बाद 3 मई 1815 को एडवर्ड गार्नर को इस कुमाऊं जनपद का क्या है, कमिश्नर के रूप में भेजा गया। और उसका सहायक किसको बनाया गया था, जॉर्ज विलियम ट्रेल को, जो कि कितने तारीख को आया था, 22 जुलाई 1815 को इसने अपना कार्यभार संभाला था। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं।
आगे आप पढ़ते हैं कि एडवर्ड गार्नर जो आया ना, पहला जो इनका कमिश्नर था, ई गार्नर जिसको आप कहते हैं, मैंने बोला था कर्नल गार्नर एक सेनापति था, जबकि एडवर्ड गार्नर इनका पहला जो है कमिश्नर था। तो कब आया? 3 मई 1815 से फरवरी 1816, 9 महीने कहता है बेटा कौन? अजय सिंह रावत। अजय सिंह रावत में ये लिखा गया है कि ये जो एडवर्ड गार्नर था ना, ये एडवर्ड गार्नर 9 महीने तक कुमाऊं में जो है एज ए कमिश्नर अपॉइंट होता है, एज ए कमिश्नर आपका क्या है, सेवाएं देता है। वहीं पर यदि आप बद्रीदत्त पांडे को पढ़ेंगे बेटा, उसका कुमाऊं का इतिहास पढ़ेंगे, ये पुस्तक बद्रीदत्त पांडे ने 1937 में लिखा था। आप ध्यान रखिएगा, जब ये बरेली की जेल में थे, क्वेश्चन छपेगा, है ना। कुमाऊं का केसरी कहते हैं बेटा बद्रीदत्त पांडे को, जो 1921 में जब आपका आंदोलन चल रहा था पुली बेगार, उसके दौरान कुमाऊं की जनता ने कहा था। तो फिर बद्रीदत्त पांडे ने कहा कि ये कितने माह रहा? 6 माह। चाहे जो भी हो, लेकिन ये विदित है कि ये बहुत ज्यादा समय तक कहाँ जो आपका कुमाऊं में नहीं रहेगा, है ना। इसके बाद देखो ये लिख रहा है 3 मई 1815 को संगोली की संधि से पूर्व ही एडवर्ड गार्नर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर बनाया गया, और इसका कार्यकाल मात्र कितना था? 6 या आपका 9 महीने का था, है ना। जो भी होगा, मैंने दोनों पॉइंट आपको करवा दिए कि कौन क्या कहता है। इसका अधिकांश समय राजनीतिक गतिविधियों में ही रहा, व्यतीत हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय संधि हुआ किसके बीच? अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच। संगोली का संधि धनही गांव है बिहार का, मैंने आपको बोला था कल भी। तो ये सारा के सारा समय गोरखा और अंग्रेजों के बीच बेटा जो संधि या समझौते हो रहे थे, मैक्सिमम टाइम इसका इसी में समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ में गार्नर को राजनीतिक एजेंट के रूप में यहाँ नियुक्त किया था, परंतु कमिश्नर बनने के बाद संगोली की संधि की पुष्टि करने हेतु ये काठमांडू कोर्ट में कंपनी के राजनीतिक एजेंट के रूप में भेजा गया, और 6 महीने बाद ही मैक्सिमम लोग कहते हैं कि राजनीतिक एजेंट बनकर गया था किसका? ब्रिटिशर्स का। अब देखो एडवर्ड गार्नर ने कुमाऊं में 7 तहसीलें बेटा, 7 तहसीलों का गठन किया और 5 थानों की स्थापना करी थी। बस एक ही लगभग इसके द्वारा काम किया जाता है। गार्नर के कमिश्नर बनने के 2 महीने बाद 8 जुलाई 1815 को बेटा जॉर्ज विलियम ट्रेल, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्लियर कर लेना, ये पहुंचा था यहाँ कितने तारीख को? 8 जुलाई को। मैंने कल भी आपको बताया था, आज दोबारा सुन लीजिएगा। और फिर बेटा इसने जो पदभार संभाला था वो कौन सी तारीख थी? तो 22 जुलाई 1815 को गढ़वाल क्षेत्र में जो इसके सहायक के रूप में आया था, ठीक है ना। यही आपका लिख रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ से आगे। इसका मुख्य कार्य गढ़वाल या कुमाऊं जनपद में राजस्व संबंधी बंदोबस्त करवाना था। बंदोबस्त आप जानते हैं बेटा, भूमि बंदोबस्त को लिए जो है बंदोबस्त करवाने के लिए आया था। देखिए यदि उत्तराखंड में उसने बंदोबस्त आपसे पूछे तो सबसे पहले तो 1477 से लेकर 1488 में जब कुमाऊं में राजा था कौन? चंद राजा रतन चंद, तो इसने पहला बंदोबस्त कराया था उत्तराखंड का, और अपने अधिकारी जिंदा केतन की सहायता से इसने ये बंदोबस्त कराए थे। किसकी सहायता से? जिंदा केतन की सहायता से करवाए थे, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि जब गोरखा आया तो गोरखाओं के समय में जो है बंदोबस्त कैसे हुए। तो गोरखा 1790 में कुमाऊं में आया, और मैंने बोला कि गोरखाओं ने जो सत्ता चलाई या गोरखाओं ने जो शासन चलाया ना, ये शासन इन्होंने चलाया किसके माध्यम से? सूबा या सैनिकों के माध्यम से। और कुमाऊं का पहला सूबा जो बनकर आया वो सूबा जोगमल था। अब देखिए गोरखा चंदों को पराजित करके कुमाऊं में आ रहा है बेटा, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये जो टैक्स वसूलेंगे ना कुमाऊं क्षेत्र में, ये टैक्स किस आधार पर वसूलेंगे? इनके पास तो क्या है, अभी जो है डाटा ही नहीं है कि किस किसान के पास कितना लैंड है ना, ये सब चीजें। तो इसलिए सबसे पहले गोरखाओं ने आते ही अपने समय में 1791 में कुमाऊं में पहला बंदोबस्त कराया था। इसके बाद बेटा 1807 में भी गोरखाओं ने चौतरिया बोमशाह के नेतृत्व में कुमाऊं में एक बार फिर भूमि पैमाइश या बंदोबस्त कराया था। इसके बाद गोरखाओं में पूछेगा बेटा तो 1811 में ये जो काजी बहादुर भंडारी था बेटा, गढ़वाल का जो सूबा था, इसके नेतृत्व में गोरखाओं ने केवल और केवल एकमात्र बंदोबस्त करवाया गढ़वाल क्षेत्र में, छपेगा बेटा पेपर में। अब आगे बढ़ते हैं तो जब गोरखाओं की सत्ता यहाँ से चली गई, संगोली को एक्सेप्ट कर लिया 4 मार्च 1816 को, तो फिर अंग्रेजों के समय बेटा उत्तराखंड में कितने बंदोबस्त हुए थे? 11 बंदोबस्त। हालांकि मैं सेपरेट टॉपिक पढ़ा दूंगा, सुन लो इसको। 1815 में बेटा कुमाऊं में पहला बंदोबस्त कराया गया था, जो कि 1 साला था। 1 साला का मतलब है 1 साल के लिए, और ये कराया था किसने? तो एडवर्ड गार्नर ने। 1816
1816 में जब इसके सहायक के रूप में गढ़वाल में काम कर रहा था जॉर्ज विलियम ट्रेल, तो 1816 में गढ़वाल का पहला बंदोबस्त भी कराया था किसने? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने, लेकिन समय लिखा जाता है कि एडवर्ड गार्डनर का ही था। 1817 में बेटा जॉर्ज विलियम ट्रेल ने, अब ये पूरी रूप से जो है कुमाऊं का गवर्नर आ गया था, कमिश्नर बन गया था, तो 1817 में एक और बंदोबस्त कराया इस क्षेत्र में किसने? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। आगे बढ़ेंगे बेटा तो ये 1817 का बंदोबस्त कैसा था? 3 साला बंदोबस्त था। अर्थात अगला जो होगा बेटा वो कब हुआ था? 1820 में, और ये भी कराया था किसने? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। ये भी 3 साला था, इसका मतलब है अगला जो होना है बेटा वो कब होना है? 1823 में, और ये भी कराया था किसने? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। 1823 में यदि आप 57 विक्रम संवत को जोड़ देंगे तो आप सीधा पहुंच जाएंगे बेटा 1880 में। 1880 विक्रम संवत में हुआ था ये, और इसीलिए बेटा इसको क्या कहते थे? 80 साला भूमि बंदोबस्त कहते थे। क्या कहते थे? 80 साला। और सबसे इंपॉर्टेंट बंदोबस्त अब तक का। इंपॉर्टेंट क्यों? महत्वपूर्ण क्यों? ये पहला समय था बेटा उत्तराखंड का जब उत्तराखंड के ग्रामीणों को अपने जो क्षेत्र है उसका पूरा के पूरा बाउंड्री का पता लगा था, पानी वाला स्रोत पता लगे थे कि ये एक्यूरेट में हमारे बाउंड्री में कि किसी अन्य गांव की बाउंड्री में, ये सारी की सारी चीजें बेटा यहाँ की जा रही थी 80 साला बंदोबस्त में। 80 साला जो 1823 का बंदोबस्त था ना, ये कैसा बंदोबस्त था बेटा? 5 साला। 5 साला का मतलब एक बार हो गया, तो अगला कब होना है? 5 सालों के बाद। आगे चलेंगे बेटा तो अगला ही ट्रेल ने कराया था कब? 1828 में। फिर 5 साला था, ये भी अगला कब हुआ? 1833 में। ये सारे के सारे बंदोबस्त 7 बंदोबस्त करा के गया था बेटा कौन? जॉर्ज विलियम ट्रेल। पढ़ेंगे इसको। अब रिटायर हो जाएगा तो अगला पढ़ेंगे बेटा कि 1840 में गढ़वाल में करवाया गया बैटन के द्वारा, और 1844 में बैटन ने ही कहां कराया? कुमाऊं में। 1844 का बंदोबस्त आप देखेंगे, हालांकि आगे टॉपिक आना है तो 20 साला बंदोबस्त है। अगला जो होना है वो 1863-64 या 64 में होना है। 1863 से 1873 तक उत्तराखंड का 9वां भूमि बंदोबस्त अंग्रेजों के समय का हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त है बेटा जिसको जीई विकेट बंदोबस्त के नाम से आप जानते हैं। वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया ये क्या था? भूमि बंदोबस्त था। भूमि को 5 अलग अलग भागों में बांटा था, अर्थात जिसके पास सिंचित भूमि होगा वो ज्यादा टैक्स देगा, और जिसके पास जो है उखड़ भूमि या अनउपजाऊ होगा वो उसकी अपेक्षा कम टैक्स देगा। तो भूमि को बांटा था आपने 5 अलग अलग भागों में बेटा। यहाँ पर तलाऊ सबसे उपजाऊ भूमि थी, उसके बाद जो है उपराऊ जो दोयम अव्वल था, उसके बाद का भूमि था नमी वाला भूमि, उपराऊ दोयम, कंटील और इजरान, इस तरह से 5 पार्ट किए थे, है ना। खसरा खतौनी पहली बार वैज्ञानिक आधार पर यही तैयार किए गए थे जो आज भी आप निकालते हैं, लैंड होल्डर्स जो होते हैं। तो ये सारे के सारे बंदोबस्त हम चर्चा करेंगे। 1928 में इबर्सन ने करवाया। देन बेटा स्वतंत्रता के बाद एक ही बंदोबस्त हुआ है, और वो 1960 से 64 का। उसी आधार पर अभी उत्तराखंड में सारे के सारे भूमि वो जो है आपका जो कर या मालगुजारी लिए जाते हैं वो है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पूरा टॉपिक सेपरेट समझेंगे। उत्तराखंड में प्रथम भूमि बंदोबस्त था रतनचंद के समय में। कुमाऊं का देखो सुबह जोगमल आपने करा था ये, ठीक है ना। इसके बाद 1815 ईस्वी में कुमाऊं का प्रथम भूमि बंदोबस्त एडवर्ड गार्डनर ने। 1816 में आप यदि बात करेंगे बेटा तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने, मैंने आपको समझा दिए पूरे के पूरे। यहां से आगे बढ़े तो अब बात कर लेते हैं बेटा किसकी? जो दूसरा कुमाऊं कमिश्नर बनकर आया विलियम ट्रेल। देखो एडवर्ड गार्डनर में कुछ नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा कि अजय सिंह रावत के अनुसार एडवर्ड गार्डनर कितने दिन कुमाऊं में रहा? तो आपका 9 महीने। और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कितने दिन रहा? तो 6 महीने। क्वेश्चन आएगा कुमाऊं में 5 थाने और 7 तहसीलें बनाकर कौन गया था? एडवर्ड गार्डनर। क्वेश्चन आएगा अंग्रेजों ने अपना राजनीतिक एजेंट बनाकर किसको नेपाल भेजा था? एडवर्ड गार्डनर। क्वेश्चन आएगा बेटा 1815 में अंग्रेजों के समय का पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? एडवर्ड गार्डनर। यहीं से प्रश्न आपके समाप्त हो जाते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना। यहाँ अगली बात करते हैं बेटा कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर के रूप में जो आया, बद्रीदत्त पांडे ने ही कहा अपनी पुस्तक में कि इसे वास्तविक रूप से कुमाऊं का क्या कहा जा सकता है? पहला कमिश्नर। तो एडवर्ड विलियम ट्रेल पर बात कर लेते बेटा। यह ब्रिटिश कुमाऊं का क्या था? दूसरा कमिश्नर या आयुक्त था। इसके बाद इसे वास्तविक रूप से कुमाऊं का पहला कमिश्नर माना जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा बेटा यहाँ से। और किसने कहा था ऐसा? तो बद्रीदत्त पांडे ने। कुमाऊं का जो केसरी है बेटा, अपनी पुस्तक कुमाऊं के इतिहास में लिखा था कि जो आपका कौन है? विलियम ट्रेल है बेटा। ये कुमाऊं का कौन था? वास्तविक रूप से पहला कमिश्नर था, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। इसने
किसने उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन की वास्तविकता को स्थापित किया? आर.एस. टोलिया का मानना है बेटा, इतिहासकार का, कि जॉर्ज विलियम ट्रेल ने कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा था। कब बेटा? 1826 में ये लिखा जाता है कि इसने कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा था? 26 परगनों में, पटवारी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं। इसके शासनकाल में बेटा न वकील, न दलील, न अपील का शासन कहा जाता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। अभी जो वीडियो वीपीडीओ एग्जाम हुआ था बेटा, ये जो वीडियो वीपीडीओ एग्जाम था, इसमें 4 तारीख वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन इसने एज इट इज रखा था कि बताओ किस कमिश्नर के समय बेटा न वकील, न अपील और न दलील का शासन कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप कोई भी दोष करते हैं या कोई गलती करते हैं बेटा, तो आप किसी हाई कोर्ट में, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आपको वो मानना है जो कुमाऊं का कमिश्नर यहाँ पर कहेगा। अर्थात न्याय का सर्वे सर्वा कौन था? विलियम ट्रेल था इस समय में, या कुमाऊं कमिश्नर होते। तो इसीलिए न वकील, न अपील, न दलील का शासन कहलाता है बेटा किसका शासन? विलियम ट्रेल का। फाइनल कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये ट्रेन हो गया बेटा, ये ट्रेन नहीं है, ट्रेल ही है, समझ जाए, है ना। 1816 ईस्वी में संपूर्ण उत्तराखंड पर डाक सेवा शुरू की गई थी बेटा, किसके समय में? ट्रेल के समय में। और ये जो डाक गई थी ना बेटा, ये डाक अल्मोड़ा से पहुंची थी और गढ़वाल के श्रीनगर तक पहली डाक भेजी गई थी। पहला जो है, जैसे आप आजकल जो है राखी भेज रहे हैं, वैसी बेटा पहली डाक उत्तराखंड में कब चली थी? 1816 में। किसके समय में चली थी? ट्रेल के समय में। कहां से कहां आई थी बेटा? तो अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच आई थी 1816 में। बिल्कुल आसान बना दीजिएगा इसको। और ये नीचे लिखा भी है कि उत्तराखंड में प्रथम डाक सेवा बेटा कहां भेजी थी? तो अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच। 1816 ईस्वी में बेटा यदि बात करेंगे तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई। कब? 1816 में। अच्छा प्रश्न है बेटा आपके लिए। इसके बाद जो है अगला जो बात आएगा वो नैनीताल जेल की बात करेंगे। फिलहाल बात करें अल्मोड़ा जेल। इसके बाद पौड़ी जेल 1821 में यही बनाकर जाएंगे। तो कानून व्यवस्था को सुधार करने के लिए बेटा अल्मोड़ा जेल की स्थापना भी किसने करी? कर्नल ट्रेल ने। और ये कब हुई? तो 1816 में। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ से समझते जाना, पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो लिखते भी जाना साथ में। 1817 ईस्वी में बेटा इसने कौन सी प्रथा को समाप्त किया था? व्याभिचार रथ प्रथा। कौन सी प्रथा थी बेटा? ये व्याभिचार रथ प्रथा। और ये प्रथा बेटा चलाया किसने था? गोरखाओं ने। अटपटी प्रथाएं रहती थी गोरखाओं की, है ना। तो व्याभिचार रथ प्रथा क्या था बेटा? कि पत्नी का जो है आप अपहरण कर सकते हैं, किसी भी पत्नी का अपहरण कर लेंगे और वो मान्य होगा, है ना। अर्थात जितना भी आपने शादी विवाह में पैसा खर्च किया ना, उसका सत्यानाश करने के लिए गोरखाओं ने बनाया था कि आप किसी भी की भी पत्नी का क्या कर सकते हैं? अपहरण कर सकते हैं। और इसको लीगल बनाया था गोरखाओं ने। इसी प्रथा को बेटा क्या कहते थे? व्याभिचार रथ प्रथा। बिल्कुल इजी बनाना। और इसको 1817 में किसके द्वारा समाप्त किया गया था बेटा? तो विलियम ट्रेल के द्वारा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगली बात करते हैं बेटा इसके बाद कि 1817 ईस्वी में ही रेगुलेशन एक्ट को लागू किया था। ठीक है ना, किसने? विलियम ट्रेल ने। और 1819 में इसने पटवारी के पद का सृजन किया था। ये क्वेश्चन तो कई बार बेटा आ चुका है कि पटवारी का जो पद है वो किसके द्वारा बनाया गया था? विलियम ट्रेल के द्वारा। कब बनाया था? 1819 में, है ना। और इसके जो मुख्य कार्य थे वो कानून व्यवस्था या कानून व्यवस्था को बनाना, और दूसरा क्या था? पुलिस के भय के स्थान पर पटवारी की नियुक्ति। विलियम ट्रेल का मानना था कि जो पर्वतीय अंचल के या पर्वतीय लोग हैं ना, ये पुलिस से क्या है? पुलिस से ज्यादा डरते हैं। तो इसके लिए जो है सिविल ड्रेस में यहाँ पर जो मुखिया बनाया जाएगा वो किसको? पटवारी को रखा जाएगा। क्लियर है ना। डॉक्टर आर.एस. टोलिया या डॉक्टर टोलिया के अनुसार चंद व परमार राजाओं के शासनकाल में कानूनगो का पद का सर्जन किया गया था, लेकिन इसे वंशानुगत रखा गया था बेटा यहाँ। अर्थात पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस पद पर आएगा। ठीक है, यहीं से बेटा क्वेश्चन आता है। 1819 में ट्रेल ने पटवारी के कितने पद बनाए थे? 9 पद। 1825 में इनकी संख्या कुमाऊं में बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 17। 1880 में बेटा ये संख्या, ये नंबर बढ़ के कितने हो गए थे? 63 पद बन गए थे पटवारी के। यहीं से एक क्वेश्चन आपने तैयार रखना है बेटा कि उत्तराखंड में जो राजस्व व्यवस्था है वो कब लागू की गई? देखो पटवारी बनेंगे और पटवारी के द्वारा जो प्रशासन चलता है बेटा उसी को राजस्व व्यवस्था कहते हैं। लेकिन दोनों प्रश्नों में डिफरेंस है। राजस्व व्यवस्था 1874 में शुरू हुई थी उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा बेटा, हेनरी रैमजे के समय में। जबकि पटवारी का पद बनाया था किसने? आपका विलियम ट्रेल ने। अब देखो, अभी पहली बार क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा था कि 1818 का समय है बेटा, और विलियम ट्रेल ही तो है जिसने उत्तराखंड में साल के उत्तराखंड में जो है पुरानी गोरखों की जो
वन व्यवस्था थी उसको समाप्त किया, अर्थात ये जो वन का कटाई वगैरह होता था बेटा उसके जो टेंडर की व्यवस्था थी वो समाप्त की। और 1826 में यही तो उत्तराखंड में पहला जो है कौन है, पहला बंदा या पहला जो है अधिकारी जिसने क्या लगाया था, साल के वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई थी। दोनों प्रश्न बेटा यहाँ से लिख लीजिएगा, है ना। तो 1818 में या 1816 में वन संरक्षण का पहला प्रयास उत्तराखंड में किसने किया था, छपेगा पेपर में बेटा तो विलियम ट्रेल। और साल के वृक्षों की पर कटाई भी 1826 में किसके द्वारा लगाई गई थी, तो विलियम ट्रेल। आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे हेनरी रैमजे के समय में 1861 में बेटा आप पढ़ेंगे तो 1861 में पहली बार जो है वन बंदोबस्त किया जाएगा भारत में, है ना। 1864 में वन विभाग की स्थापना आप करते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको रैमजे के समय में। यहां से आगे बढ़ते बेटा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखो, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह पद उपयोगी सिद्ध हुआ पटवारी का। पटवारियों का कार्य लगान वसूल करना, किसानों की सहायता करना, स्थानीय लोगों का आपसी झगड़ों को सुलझाना, विवादित परिस्थितियों में कचहरी को सूचना देना, दुर्घटना या आत्महत्या की सूचना तहसीलदार को देना, पुलिस के कार्यों का निर्वहन करना, रेवेन्यू वसूल करना, ये सारे के सारे पटवारी के काम थे ना। और 1821 में बेटा इन्हीं के समय में पौड़ी जेल की स्थापना की गई थी तथा इन्होंने क्या किया था, ये जो कैदी थे बेटा इनका उपयोग सड़क निर्माण के कार्यों में भी किया जाएगा, ऐसा सर्कुलर निकाला था कि जो जेल में बंद कैदी है उनका जो उपयोग है वो सड़क निर्माण के कार्यों में हम कर सकते हैं। और पौड़ी जेल 1821 में बनाई गई, किसके समय में बेटा, तो विलियम ट्रेल के समय में। आगे बढ़ेंगे यहां से, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 1822 ईस्वी में इन्होंने कुली बेगार को कम करने के लिए बेटा कौन सी सेना बनाई थी, खच्चर सेना। कौन सी सेना की स्थापना करी, खच्चर सेना। किसकी स्थापना किया बेटा, तो खच्चर सेना बनाई थी ताकि कुली बेगार का जो बर्डन है या बोझ है इसको क्या है, कम किया जा सके। तो छपेगा पेपर में कि खच्चर सेना किसने बनाई, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। कब बनाई बेटा, तो 1822 में। इसके बाद ट्रेल ने कुल 7 भूमि बंदोबस्त किए। 1823 का 80 साला बंदोबस्त बेटा मुख्यतः मैंने अभी बताया आपको, यह ब्रिटिश शासनकाल का सबसे आदर्श बंदोबस्त था तथा इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि, वन तथा पानी का निर्धारण किया गया था। ठीक है ना। ग्रामीणों को पहली बार इस बंदोबस्त के बाद अपने गांव की सीमाओं तथा इसके अंतर्गत आने वाले भूमि, पानी व प्राकृतिक संसाधनों की क्या हो गई थी, जानकारी हुई थी बेटा, किस बंदोबस्त में, 1823 का जो बंदोबस्त था। यहां से आगे बढ़ते हैं तो ट्रेल ने सरकारी खजाने पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बेटा 1824 में ही तो बनाई थी क्या, डबल लॉक व्यवस्था। क्या बनाया था बेटा, डबल लॉक व्यवस्था बनाया था। क्या बनाया था, डबल लॉक व्यवस्था। किसके समय में जारी हुआ था, कर्नल ट्रेल के समय में। डबल लॉक कुछ नहीं बेटा, 2 अलग अलग अधिकारियों के पास ये जो सरकारी खजाना था इसका की या चाबी दे दिया जाता था और इसी को क्या कहते थे, डबल लॉक व्यवस्था कहते हैं ना। इसमें खजाने की चाबी 2 लोगों को दी जाती थी बेटा, पहला किसको, जिला कलेक्टर को, और दूसरी किसको, ये जो ट्रेजरी ऑफिसर होता था। तो इस प्रकार से सरकारी खजाने की जो चाबी है वो 2 अलग अलग लोगों को दी जाती थी और इसी को कहते हैं डबल लॉक व्यवस्था बेटा, जो कब हुई थी, 1824 में थी, है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप तो इसी के समय में बेटा आप पढ़ेंगे कि 1822 में, हालांकि आगे आएगा, इसने जो है उत्तराखंड में आबकारी विभाग की स्थापना करी थी। तो उत्तराखंड में आबकारी विभाग जो बनाया गया बेटा, ये ट्रेल के द्वारा ही बनाया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। और ये कब बनाया गया था, तो 1822 में। ठीक है। डबल लॉक व्यवस्था बेटा कब शुरू हुआ था, तो 1824 में। 80 साला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, तो 1823 में 5 साला बंदोबस्त था ये। ठीक है ना। इसमें पहली बार ग्रामीणों को क्या था, अपना जो है जमीन या पानी या इन क्षेत्रों का पता लगा था, गांव की सीमाओं का पता लगा था। आगे बढ़ते 1821 में बेटा पौड़ी जेल की स्थापना किसने करवाई, तो कर्नल ट्रेल ने। और इसमें बंद जो कैदी है उनका उपयोग जो है सड़क निर्माण के कार्यों के लिए अनुमति दिया था, कौन, कर्नल ट्रेल। 1819 में पटवारी के पद का सर्जन किसने करवाया था, तो कर्नल ट्रेल ने। लेकिन बेटा उत्तराखंड में राजस्व विभाग की स्थापना कब हुई, 1874 में राजस्व विभाग बना उत्तराखंड में। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा तो 1824 के बाद 1826 ईस्वी में कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा गया, कितने सूबों में बांटा था इसने, तो 26 परगनों में बांटा था बेटा। और 1826 का ही वो समय है जब
जब देहरादून और ये चंडी जो हरिद्वार के क्षेत्र बेटा चंडी घाट वाला जो एरिया है, इसको इसने कुमाऊं कमिश्नरी में मिला दे दिया था संयुक्त प्रांत से निकालकर। 3 साल के बाद 1829 में एक बार फिर उसको वहां से रिलीज कर देंगे और मेरठ मंडल में बेटा शामिल कर देंगे देहरादून वाले पार्ट को। लेकिन प्रश्न ये आएगा कि 1826 में देहरादून और चंडी घाट वाले क्षेत्रों को किसने कुमाऊं में मिलाया था, तो ये कौन था, कर्नल ट्रेल। और वही बेटा वो आगे लिख रहा है कि 1826 में दून और चंडी को कुमाऊं जनपद में शामिल किया था, लेकिन 3 वर्षों के बाद 1 मई 1829 को देहरादून तथा चंडी क्षेत्रों को कुमाऊं देहरादून तथा चंडी क्षेत्रों को कुमाऊं कमिश्नरी से अलग करके मेरठ मंडल में क्या है शामिल कर दिया था। तथा 4 जून 1975 को बेटा इसे गढ़वाल मंडल का स्वतंत्र जिला बना दिया गया था। किस मंडल का, तो गढ़वाल मंडल का। और गढ़वाल मंडल या गढ़वाल कमिश्नरी का पहला जिला जो बना था बेटा गढ़वाल कमिश्नरी में, वो देहरादून ही है आपका, क्योंकि गढ़वाल कमिश्नरी की स्थापना 1969 में हुई और उसके बाद आपने किसकी स्थापना किया था, तो देहरादून को गढ़वाल मंडल का स्वतंत्र जिला बनाया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। 1833 ईस्वी में सर्वप्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति कहाँ किया था, अल्मोड़ा में बेटा औषधालय बनाकर, है ना। 1827-28 में बेटा इसने हरिद्वार बद्रीनाथ सड़क का निर्माण करवाया। बड़ा अच्छा प्रश्न बेटा, कहाँ से हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक ये जो धार्मिक यात्रा जाती है बेटा, लोग जाते हैं, ये जो आपका हरिद्वार से लेकर आपका कहाँ तक जाता है, तो बद्रीनाथ तक। ये रोड बनाई किसने थी, तो कर्नल ट्रेल ने। और ये कहते हैं इतिहासकार कि जब बेटा इसने इसके लिए जो रोड बनाया था हरिद्वार से बद्रीनाथ तक, तो इसका अंग्रेजों ने बड़ा अपोज किया था और कहा था कि आप तो भारतीयों के धर्म के हितैषी है, भारतीयों के पक्ष में बात करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि हरिद्वार से लेकर आपका और बद्रीनाथ तक जो सड़क निर्माण करा था 1826-27 में बेटा, वो किसने कराया था, कर्नल ट्रेल ने। और इसी के लिए इनका विरोध किया था किसने, ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि यह हिंदू धर्म की आस्था के केंद्र है दोनों ही। तो ईसाई होने के बावजूद भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार का इन पर क्या लगा था, आरोप लगा था। और 1829 में इन्होंने कोर्ट फी देने की व्यवस्था की थी बेटा, कोर्ट स्टाम्प फी 1820 में लागू किया गया था। आगे बढ़ेंगे तो 1830 में इन्होंने ट्रेल पास की खोज की थी, जो पिथौरागढ़ को किससे जोड़ता है बेटा, बागेश्वर से। यदि आप मैप में देखेंगे तो ये आपका पिथौरागढ़ था इतना, और इसके बगल में बेटा ये क्या है, बागेश्वर। इसके बीच में ये जो रास्ता जा रहा है, इनके बीच में ये जो रास्ता जा रहा है ना, यही क्या था, ट्रेल पास दर्रा। जीएस में भी आता है ट्रेल पास कहाँ है, तो पिथौरागढ़ और किसके बीच है, बागेश्वर के बीच है। किसने बेटा इस रास्ते को खोजा था, तो 1830 में जब कुमाऊं का कमिश्नर ट्रेल था, उनके द्वारा ये रास्ता खोजा गया था, इसीलिए तो इसको ट्रेल पास कहते हैं, और कोई भी रीजन नहीं। तो कब खोजा था बेटा, 1830 में। मैंने अभी अभी आपको लिखवा दिया था कि उत्तराखंड में आबकारी विभाग की स्थापना 1822 में किसने करवाई थी, कर्नल ट्रेल ने। हल्द्वानी शहर की जो स्थापना करी 1834 में बेटा, वो भी किसके द्वारा की गई थी, तो कर्नल ट्रेल के। 1829-30 में इन्होंने नदियों के ऊपर पहली बार लोहे के क्या बनाए बेटा, सस्पेंशन ब्रिज। लोहे के ऊपर जो नदियों के ऊपर जो लोहे के पुल बनाए गए, वो उत्तराखंड में पहली बार बेटा इन्हीं के समय में बनाए गए थे। यदि आप यहाँ से आगे चलेंगे तो ट्रेल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में लगान की माफी तथा भोटिया व्यापार पर भी क्या था, लगान माफ किया था। पहला कुमाऊं कमिश्नर बेटा जो लगान को माफ करेगा, तथा भोटिया और हुणिया तिब्बत के बीच जो व्यापार चलता था बेटा, इस व्यापार को आप गमग्या पद्धति से चलाते थे, सुलझी मुलझी इसका संस्कार होता था। तो उस व्यापार को पर लगान माफ किया था बेटा किसने, कर्नल ट्रेल ने। ट्रेल ने परंपरागत मेलों का आयोजन स्थान पर ही व्यापारिक मुकदमों की सुनवाई भी आरंभ करवाई थी। कुमाऊं की प्रशासनिक सीमा निर्धारण में ट्रेल का मुरादाबाद के कलेक्टर हालवेड के साथ क्या हो गया था बेटा, लंबा विवाद चला था। ठीक है ना, इसका निस्तारण 1825 ईस्वी में बोल्डरसन की अध्यक्षता में किया गया था। 1824 में बिशप हेबर नाम का यात्री बेटा उत्तर भारत के भ्रमण पर आता है। बिशप हेबर ब्रिटेन का एक कौन है, लिटरेचर या साहित्यकार है बेटा, जो भारत भ्रमण पर आया होता है। और उत्तर भारत के भ्रमण पर ये कब आता है, तो 1824 में। और इसी ने कहा था बेटा कि मध्य हिमालय के अभी भी 9 जिले मध्य हिमालय के सबसे ज्यादा विस्तार उत्तराखंड का कहाँ है बेटा, तो मिडिल हिमालय में। तो उस मध्य हिमालय जो है ये आपकी चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम स्थान है, और ये बिशप हेबर के द्वारा ही बेटा यहाँ पहली बार जो है बात किया गया था। यहाँ से आगे बढ़ेंगे आप तो आप देखेंगे कि ट्रेल के समय में टिहरी रियासत का शासक बेटा कौन था, सुदर्शन शाह था, है ना। इसके बाद देखो 1824 में पहली बार चाय को प्रोत्साहित करने की बात करेगा कौन, बिशप हेबर बेटा। आगे आप चलेंगे तो 1834 में जब भारत का
पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना था बेटा पहला कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो विलियम बेंटिंक ने जो है चाय की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। और फिर आप पढ़ेंगे कि 1835 में बेटा उत्तराखंड में पहली बार कोलकाता तथा चाइना से चाय के 2000 पौधे आपने मंगाए और फिर इनका रोपाई किया था यहाँ पर, है ना। इसी समय आप पढ़ते हैं कि 1835 में ही टिहरी का जो शासक है बेटा सुदर्शन शाह, इसने भी जो है चाय के पौधे टिहरी में लगवाए थे। कब? 1835 में। इसके बाद आप जानेंगे कि जब ये चाय बेटा ज्यादा जो है चाय के पौधे यहाँ नहीं पनप रहे तो 1842 में आप देखेंगे कि कुमाऊं क्षेत्र में 10 चाय के स्पेशलिस्ट बुलाए जाएंगे। और ये कहाँ से बुलाए गए थे? तो चाइना से। इसके बाद आप देखेंगे कि गढ़वाल में जब चाय की खेती अच्छी नहीं होगी बेटा तो 1850 में आप चीन से एक चाय विशेषज्ञ को बुलाएंगे गढ़वाल क्षेत्र में। और इस चाय विशेषज्ञ का जो नाम है वो क्या है? एसआई वांग होता है, जो 1850 में गढ़वाल क्षेत्र में आया था। यहां से आगे बढ़ेंगे तो ट्रेल के समय में टिहरी रियासत का शासक सुदर्शन शाह है। और लास्ट बेटा हम बात करेंगे 1 दिसंबर 1835 को ये जो ट्रेल है ये आपका क्या है? रिटायर हो जाता है। तो अभी तक की यदि बात करेंगे कर्नल ट्रेल कुमाऊं का वास्तविक इसको कमिश्नर कहा, पहला कमिश्नर कहा किसने? बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास अपनी पुस्तक में। सबसे पहले 1816 में आते ही जो है अल्मोड़ा में थाने की स्थापना करेगा। सबसे पहले आते ही 1816 में उत्तराखंड में डाक व्यवस्था की शुरुआत कराएगा। और ये डाक श्रीनगर से कहां जाएगी? अल्मोड़ा तक। आगे पढ़ेंगे तो 1817 में आते ही बेटा ये व्याभिचार रथ प्रथा को समाप्त करेगा, जो किसने चलाई थी? गोरखाओं ने चलाई थी। और ये पत्नी के अपहरण से संबंधित प्रथा थी। आगे चलेंगे बेटा तो आप पढ़ेंगे 1819 में इसने जो है उत्तराखंड में पटवारी के पदों का सृजन किया था। आगे चलेंगे आप तो इसी के समय में 1822 में आप देखेंगे कि आबकारी विभाग की स्थापना करने वाला ये क्या था? पहला कुमाऊं कमिश्नर है। इसने आबकारी विभाग 1822 में बनाया था। 1820 में इसने कोर्ट स्टाम्प फी की शुरुआत किया था। बेटा कैसे दिमाग को सेट करना है, इस तरह से रिवाइज करना साथ साथ में। 1823 में बेटा इसके समय में यदि आप पढ़ेंगे तो वो 80 साला भूमि बंदोबस्त हुआ था। और ट्रेल 6 या 7 भूमि बंदोबस्त करा के जाएगा। 1816 में गढ़वाल में, 1817 में कुमाऊं में दूसरा, 1820 में कुमाऊं में तीसरा, 1823 में कुमाऊं में चौथा, 1828 में कुमाऊं में पांचवा, 1833 में कुमाऊं में छठा भूमि बंदोबस्त करा के जाएगा, है ना। 1823 का इसलिए महत्वपूर्ण था कि वो पहला समय था जब ग्रामीणों को, ग्रामीण परिवेश में जो रहने वाले लोग बेटा उनको अपने गांवों का बाउंड्री का पता लगा, अपने पानी के स्रोतों का पता लगा। तो फर्स्ट टाइम ये जो है इसीलिए बेटा, और 57 विक्रम संवत ऐड करके 1880 हो जाता है, इसलिए कुछ लोग यार इसे 80 साला भी कहते हैं, ठीक है। 1823 के बाद आप आगे चलेंगे बेटा तो 1824 बड़ा इजी क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंड में डबल लॉक व्यवस्था चलाने वाला कौन था? विलियम ट्रेल था बेटा। कब चली थी? 1824 में। क्या था? ये जो सरकारी खजाना है इसका जो की था, इसका जो चाबी था, इसका जो लॉक था वो 2 गवर्नमेंट अधिकारियों के पास रहेगा। और इसी को क्या कहते थे? तो डबल लॉक व्यवस्था कहते थे। 1826 में चलिएगा तो बेटा आपने पढ़ा कि इसने 26 परगनों की स्थापना किया कुमाऊं में। और फिर आपने पढ़ा कि जब ये 26 परगने बनाए तो इन्हीं में हरिद्वार का चंडी घाट वाला एरिया और इन्हीं में देहरादून वाले पार्ट को शामिल किया था, जो 1817 में संयुक्त प्रांत के अंतर्गत कमिश्नरी ऑफ फर्रुखाबाद का पार्ट हुआ करता था। 3 साल इसके साथ रखा इसने बेटा, किसमें? कुमाऊं कमिश्नरी में, देहरादून और चंडी घाट को। और 1 मई 1829, इतिहास बेटा डेट का खेल है, जितना आप डेट याद रखेंगे वही हिस्टोरी है। 1 मई 1829 को सेपरेट किया बेटा, अपनी इस भूल को स्वीकार किया और फिर देहरादून वाले पार्ट को मेरठ मंडल में मिला दिया, जो कि 4 जून 1975 तक मेरठ मंडल में ही रहा। क्वेश्चन बेटा ये है कि गढ़वाल मंडल या गढ़वाल कमिश्नरी बना 1969 में, और गढ़वाल कमिश्नरी में आने वाला पहला जिला कौन सा? देहरादून, 4 जून 1975 को बनाया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बड़ा जो है इतना हमने पढ़ लिया। इसके बाद 1830 में बेटा पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच ये जो रास्ते हैं जाते हैं पर्वतों के बीच से, उन्हीं को आप दर्रा पास या गिरिद्वार कहते हैं बेटा। और ये जो दर्रा जा रहा था इस रास्ते से होते हुए कर्नल ट्रेल गया बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच, और तभी खोज बोला जाता है कि 1830 में ट्रेल पास किसने खोजा था? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। बड़ा इजी बनाना है बेटा आपको इसको भी। तो 1830 में ट्रेल पास की खोज भी किसने किया? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। 1834 में हल्द्वानी की स्थापना बेटा किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा। और इसके बाद दिसंबर 1835 में रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया बेटा, कौन? जॉर्ज विलियम ट्रेल।
और यहीं से इसका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एक बार फिर कल की क्लास में रिवाइज कराता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा, तो इसके बाद मोजले स्मिथ की बात करते हैं। कुछ नहीं पढ़ना है, 24 कमिश्नरों में इकलौता और एकमात्र कमिश्नर जो लगभग पहला कमिश्नर था, कैसा, टेम्परेरी बेटा या कार्यवाहक कमिश्नर, कौन, मोजले स्मिथ। हुआ क्या था, दिसंबर 1835 में बेटा रिटायर हो गया था, कौन, जॉर्ज विलियम ट्रेल। लेकिन अंग्रेज सरकार उत्तराखंड में या कुमाऊं क्षेत्र में किसी नए कमिश्नर की, परमानेंट कमिश्नर की नियुक्ति नहीं कर पाते, इसीलिए बेटा मोजले स्मिथ को टेम्परेरी भेजा जाता है 6 महीने के लिए। दिसंबर 1835 से 6 अप्रैल 1835 उत्तराखंड का पहला कार्यवाहक कमिश्नर। खत्म करिएगा टॉपिक को, कुछ नहीं आना यहाँ से। इसके बाद अगला बात करेंगे बेटा कर्नल गोबान या गोयान की। बड़े अच्छे प्रश्न चलते हैं यहाँ से 1836 से 1838। मैंने आपको अभी समझाते हुए बोला था कि सबसे अप्रिय अलोकप्रिय कमिश्नर कुमाऊं का कौन है, कर्नल गोबान या गोयान। और कुमाऊं की जनता इसी कमिश्नर के समय जो है अनेक पत्र ब्रिटिशर्स को भेजा करती थी, है ना। यह ब्रिटिश कुमाऊं का कौन सा कमिश्नर है, तीसरा, क्योंकि इसको काउंट नहीं करना है आपने, है ना। 1836 ईस्वी में उत्तराखंड में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसी के समय में। बड़ा अच्छा प्रश्न है बेटा, छपेगा आपके पेपर में। दास प्रथा को यदि आप पढ़ेंगे बेटा भारत में, तो 1833 का जब चार्टर एक्ट आया था, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट का मीनिंग आप सभी जानते हैं कि ऐसा लेटर, ऐसा परिपत्र जो ब्रिटेन के राजा या रानी ने हमें जो साइन करके दिया है, उसी के हिसाब से भारत चल रहा है। वो चार्टर एक्ट में आपने पढ़ा था कि बजट की व्यवस्था थी, इसमें आपने पढ़ा था मतदान की व्यवस्था थी, विधि आयोग बनाया गया था, आईसीएस के लिए परीक्षाएं कराने की बात, बहुत सारी चीजें उसमें था। तो उसमें हमने कहा था कि भारत से इस दास प्रथा को भी हम क्या करेंगे, जल्द ही क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। दास बेटा एक प्रकार के क्या है, नौकर आप कह सकते हैं इनको, या काम करने वाले सेवक आप कह सकते हैं। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो दास मंडी है वो हरिद्वार के लंडौर क्षेत्र में लगती थी बेटा, ये बोला जाता है गोरखाओं के समय में। तो भारत में दास प्रथा तो समाप्त हुआ कब, 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में, लेकिन प्रस्ताव रखा था बेटा 1833 के चार्टर एक्ट में, जबकि उत्तराखंड में समाप्त कर दिया था कर्नल गोबान ने कुमाऊं वाले क्षेत्र में 1836 में। तो छपेगा बेटा क्वेश्चन। इसके अलावा इसने बाल विक्रय, बच्चों के बेचने की जो प्रथाएं थी, महिला के विक्रय प्रथा पर भी रोक लगाई थी। एक और शानदार प्रश्न बेटा जो गोबान से पूछा जाता है कि बताइए उत्तराखंड में या कुमाऊं क्षेत्र का वो पहला कमिश्नर कौन था जिसने बच्चों के बेचने पर, विक्रय पर रोक लगाई तथा महिला विक्रय को भी क्या किया था, बॉन्ड किया था। आगे बेटा 1836 में इसने गोरखों की गोलादीप प्रथा को भी प्रतिबंधित किया था। यदि आप गोरखाओं को पढ़ते हैं बेटा, तो आप देखते हैं इनके न्याय की अजीब टाइप की व्यवस्थाएं होती थी कि भाई यदि किसी को दोष को पहचानना है तो गोलादीप के तहत उसके हाथ में जलता हुआ रॉड दे दीजिए, और यदि उसका हाथ जल गया तो वो दोषी। अब आप बताइए कि किसी भी व्यक्ति के हाथ में यदि जलता हुआ लोहे का रॉड दे दिया जाएगा तो उसने जलना ही है। तो बेतुकी की ये जो प्रथाएं थी बेटा, ये गोलादीप को इसने बॉन्ड किया था ना। कढ़ाई दीप भी आपने देखा है कि कढ़ाई में तेल उबाल लीजिए और उसमें हाथ डलवाइए, यदि किसी का हाथ जलेगा तो वो दोषी होगा। तो इस तरह की बेतुकी प्रथाएं थी बेटा, जिसमें गोलादीप को बॉन्ड किया था, बैन किया था, किसने, गोबान या गोयान ने। चलो आगे चलते हैं यहाँ से बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। इसे अनुभवहीन कमिश्नर कहा जाता है। मैंने बोला आपको बार बार, सबसे अलोकप्रिय कमिश्नर। 1837 ईस्वी में इसने सदर अमीन का पद जो है क्या था, बनाया था। ये जो भू राजस्व व्यवस्था थी बेटा, उसके लिए बनाया था। इसके समय में अल्मोड़ा थाने की स्थापना, अल्मोड़ा जेल बेटा 1816 याद रखना, अल्मोड़ा थाना पूछेगा तो आप 1837 याद रखना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो गोबान के कार्यकाल के समय में ही अत्यधिक शिकायतें जनता द्वारा ब्रिटिश सरकार को भेजी जाती थी, और इसकी जांच के लिए रॉबर्ट मार्टिन बर्ड, बेटा छपेगा, किस कुमाऊं कमिश्नर की जांच के लिए रॉबर्ट मार्टिन बर्ड उत्तराखंड आया था या कुमाऊं आया था, तो वो था बेटा कौन, कर्नल गोबान। कुमाऊं भेजा गया तथा जांच के उपरांत इसने गोबान पर अनियमितताओं का आरोप लगाया कि भाई साहब आपको जो जनता कह रही है आप सही में अलोकप्रिय, आपके कार्य सही नहीं है। और फिर बेटा 1638 में इसको जो है 1838 में वापस बुला लिया गया था। कर्नल ट्रेल के बारे में ने अपने समय में बेटा गोवध, गाय के वध की अनुमति दिया था, अर्थात गोमांस जो था बेटा उसको खाने पर परमिशन दे दिया था। और इसने, गोबान ने इस गाय वध को क्या था, बॉन्ड किया था। किसके द्वारा किया गया था बेटा, तो गोबान के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, अगला जो कमिश्नर है आपके, ये है आपका कौन, जॉर्ज टॉमस
लूसिंगटन 30 नवंबर 1838 से बेटा 25 अक्टूबर 1848। क्वेश्चन छपेगा, कार्यकाल के दौरान किस कुमाऊं कमिश्नर का मृत्यु हुआ था? तो जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन बेटा 25 अक्टूबर 1948 को डेथ होगा। यह ब्रिटिश कुमाऊं का चौथा कमिश्नर था। बिल्कुल आसान है, एडवर्ड गार्डनर, कर्नल जॉर्ज विलियम ट्रेल, मोजले स्मिथ को काउंट नहीं करेंगे बेटा, गोबान, और फिर चौथा कौन आ गया? तो लूसिंगटन। 1841 ईस्वी में लूसिंगटन के समय में ही पीटर बैरन द्वारा नैनीताल की खोज की गई तथा इसका नगरीकरण आगे बढ़ा। बेटा मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे ये जो पीटर बैरन था ये नैनीताल पहुंचा, इसने अपना घर बनाया पिलग्रिम लॉज के नाम से, जगह खरीदी नैनीताल के सूबेदार जो था नूर सिंह से, और फिर मोतीलाल शाह के द्वारा 1842 में इस शहर का नगरीकरण शुरू कर दिया गया था। पीटर बैरन के अनुसार नैनीताल को सर्वप्रथम 80 साला बंदोबस्त के दौरान किसने देखा था? कर्नल ट्रेल ने। इसने लिखा है कि नैनीताल की जो खोज है वो मेरे द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि जो है 1823 में कर्नल ट्रेल यहाँ आ चुके थे। लेकिन बेटा उत्तराखंड ग्रुप सी में ये पूछ लिया गया है तो 99% आप पीटर बैरन, नूर सिंह और मोतीलाल शाह को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसी के समय में 1839 ईस्वी में बेटा कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया गया था। अब तक कुमाऊं जनपद था, अब बेटा क्या बन गया? कुमाऊं मंडल, और इसका मुख्यालय कहाँ था? अभी तो अल्मोड़ा में। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बेटा 1854 में कहाँ शिफ्ट किया गया? नैनीताल। मैंने आपको समझाया था कि अल्मोड़ा की अपेक्षा बहुत तेजी से बेटा डेवलपमेंट या विकास हुआ किसका? नैनीताल का, तो इसीलिए शिफ्ट कर दिया था। किसके समय में? बेटन के समय में। गढ़वाल कमिश्नरी का गठन 1869 में हुआ और इसका मुख्यालय बेटा कहाँ है? तो पौड़ी के अंतर्गत है। इसी के समय में 1842 ईस्वी में तराई जिले का गठन हुआ। बेटा मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले ही आपको तराई जिला कंप्लीट करा दिया था कि कब बना? 1842 में। कुमाऊं का तीसरा जिला 1848 में अलग हुआ, 1870 में काशीपुर को मिलाया, 1872 में इसको फिर जो है जोड़ा, 1892 में फिर अलग किया। इसके बाद इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने उत्तराखंड में कितने जिलों का गठन किया बेटा? गढ़वाल, कुमाऊं और तराई जिला। तराई जिले का मैंने ये सारे फैक्ट आपको बता दिए कि कैसे कैसे जो है 1848 ईस्वी में इसको किसने? आपका लूसिंगटन ने सेपरेट कर दिया और बाल्टन नामक अधिकारी को कमांड दे दिया। 1870 में काशीपुर तराई जिले के साथ जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, 1872 में इसको तराई जिले को पुनः कुमाऊं कमिश्नरी में मिला दिया, सब आपको बताया हुआ है। 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी से पृथक गढ़वाल जनपद का गठन किया गया। 1840 में गढ़वाल जिले का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी। बिल्कुल डाउट नहीं करना है। आपने देखा कि 1815 में कुमाऊं जिला था, गढ़वाल उसका तहसील था। 1839 में कुमाऊं और गढ़वाल दो अलग अलग पार्ट बने थे। 1840 में गढ़वाल का जो मुख्यालय आपका वो कहाँ था? पौड़ी में। 1842 में नैनीताल में एक थाने की स्थापना किया गया था, तो 1842 बेटा नैनीताल थाना। किसके समय? लूसिंगटन के समय में ही 1845 में खैरना मार्ग का शुरू हुआ। 1848 ईस्वी में लूसिंगटन ने बागेश्वर में गोमती नदी पर जो है पहला जो है सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण करवाया था। लूसिंगटन के समय में ही बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा पर यात्रियों की चिकित्सा सुविधा हेतु 1840 में एक स्वदेशी चिकित्सक का नियुक्ति। बेटा छपेगा ग्रुप सी में, 110% छपेगा। पहला क्वेश्चन, तो हरिद्वार से बद्रीनाथ तक का सड़क किसने बनाया था? 1826-27 में आपने पढ़ा बेटा कि ट्रेल के द्वारा बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन कि इस सड़क मार्ग पर चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था 1840 में करने वाला कौन कमिश्नर है बेटा? तो लूसिंगटन। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। इसके बाद बेटा इसके समय में ही अल्मोड़ा में मार्च 1848 में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया था। अल्मोड़ा में औषधालय की स्थापना की गई बेटा, कुछ आश्रम वगैरह भी यही बनेंगे। लूसिंगटन के समय में तराई भाबर क्षेत्र पर द्वैध शासन लगाया गया था। बेटा छपेगा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि इसी के समय में तराई भाबर क्षेत्र पर पहली बार क्या लगाया था? डायरकी लगाया गया था, द्वैध शासन लगाया गया था। और इसको किस अंग्रेज अधिकारी की सलाह पर लगाया गया था बेटा? तो वही मार्टिन बर्ड है, बर्ड नहीं है ये वही अधिकारी बेटा मार्टिन बर्ड, जो अभी जांच के लिए आया था, गोबान की जांच के लिए, उसी ने यहाँ द्वैध शासन का सिफारिश किया था बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला है बेटा, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत ने लूसिंगटन की प्रशंसा करते हुए इनके ऊपर कुछ छंद लिखे थे, तो छपेगा पेपर में कि इनमें से निम्न में से किस साहित्यकार ने बेटा इनके ऊपर जो है रचनाएं की या छंद लिखे थे? डीडी तिवारी की पुस्तक बेटा छपेगी पेपर में, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं। किसने लिखा? डीडी तिवारी ने। कौन सा पुस्तक लिखा बेटा? तो हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं। इसमें इसने अनेक कमिश्नरों को अलग अलग उपाधियां दी थी। गोबान को निर्बुद्धि कहा था।
किसने बेटा? डीडी तिवारी ने। बैटन या बैकेट को स्वार्थपरायण सेल्फिश कहा। ट्रेल को बेटा जालिम कहा था किसने? डीडी तिवारी ने। और रैमजे को एकाधिपति शासक कहा था। क्या कहा था? एकाधिपति शासक। आपको सारी के सारी उपाधियां याद रखनी है। और लुसिंगटन स्वतंत्र कुमाऊं, लुसिंगटन स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी का क्या था? प्रथम कमिश्नर था। इसको समझिए, बहुत इजी है। हमने पढ़ा कि 1839 में कमिश्नरी ऑफ फर्रुखाबाद से हटाकर हमने कुमाऊं कमिश्नरी बनाया। और इस कमिश्नरी का पहला अधिकारी कौन था? तो लुसिंगटन। वही वो बोल रहा है कि स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी का पहला जो है कमिश्नर। बेटा ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे यहाँ। और 25 अक्टूबर 1948 को कार्यकाल के दौरान ही किसका मृत्यु हो गया बेटा? तो मृत्यु हो गया आपका किसका? लुसिंगटन का। और ये क्वेश्चन आपके लिए पेपर में छपेगा कि कार्यकाल के दौरान ही किसका मृत्यु हो गया था। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा इसके आगे की जो कमिश्नर है बैटन के ऊपर और हेनरी रैमजे के ऊपर। एक पूरा के पूरा लेक्चर आपको इन दोनों के ऊपर पढ़ना है और फिर उसी के साथ मैं करवा दूंगा बाकी के अन्य जो कमिश्नर है उनके समय में होने वाली प्रमुख जो घटनाएं हैं। ठीक है ना? तो चलिए आज यहाँ तक हमने पढ़ लिया बेटा। पहले पढ़ा आपने किसको? एडवर्ड गार्डनर को। कुछ नहीं पढ़ना, 5 थाने और 7 तहसीलें। सेकंड आपने पढ़ा ट्रेल को। 1816 में डाक व्यवस्था, 1816 में अल्मोड़ा थाना, 1817 में व्याभिचार रथ की समाप्ति, 1819 में पटवारी का पद, 1820 में कोड स्टाम्प फी, 1822 में आपका आबकारी विभाग, 1823 में आपका 80 साला भूमि बंदोबस्त, 1824 में आपका डबल लॉक की व्यवस्था, 1826 में आपका कुमाऊं को 26 भागों में बांटना, देहरादून और चंडीघाट को वहां मिलाना, 1829 में इनको फिर सेपरेट करके देहरादून को मेरठ मंडल से जोड़ना 1 मई 1829, 1830 में ट्रेल पास की खोज करना, 1834 में हल्द्वानी शहर की जो एक स्थापना करना, 1 दिसंबर 1835 को रिटायर हो जाना। गोबान आएगा, गोयान, इसके बाद मोजले स्मिथ टेम्परेरी आएगा। गोबान आ जाएगा दूसरा बेटा। सबसे पहले सबसे अलोकप्रिय अप्रिय कमिश्नर जांच करने कौन आया था? मार्टिन बर्ड अधिकारी, जिसने इस पर अनियमितताओं का दोष लगाया था। इसने बेटा दास प्रथा को समाप्त किया उत्तराखंड से, महिला विक्रय, बच्चों के विक्रय की प्रथा को रोका, गोरखाओं के द्वारा चलाई गई गोलादीप प्रथा वगैरह को रोका। तो इसी तरह से पूरा सीक्वेंस बेटा आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कहां तक का? लुसिंगटन तक का। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। किस हमारा जो ये प्रयास है संगम दक्ष का आपको कैसा लग रहा है बेटा? आप जरूर जुड़े हर दिन, प्रत्येक दिन। हमारा जो क्लास का वो शेड्यूल है वो हमने आपके लिए फिक्स किया हुआ है। सुबह हम आपके लिए 8:15 बजे लेकर आते हैं बेटा हिंदी की क्लासें, और शाम को प्रत्येक दिन रोज 8 बजे हम आपको जो है उत्तराखंड की क्लासें उपलब्ध कराएंगे। सैटरडे जब आएगा तो सैटरडे को हम आपका क्विज सीरीज चलाएंगे जिसमें 100 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराएंगे पूरा लाइव आकर या आपके साथ जुड़कर, जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के सर के द्वारा करवाए जाएंगे, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रीजनिंग और कंप्यूटर के सर जी के द्वारा करवाए जाएंगे, और उत्तराखंड जीएस वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो सैटरडे को प्रत्येक सैटरडे हमारा ये शेड्यूल रहने वाला है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़े बेटा हमारे इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि दूर दराज गांव में बैठा हुआ कोई गरीब जो बच्चा है जो कोचिंग नहीं ले पा रहा है किसी भी कारण से, वो सब जुड़े हम लोगों से और उसको एक क्वालिटी एजुकेशन हम क्या करें? दिला सके। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का। कल मिलते हैं एक बार फिर।